हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सल्फर साइकिल। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या होता है सल्फर साइकिल, किस तरह नेचर में सल्फर का मूवमेंट होता है, ओके, फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर सिस्टम, ओके, फ्रॉम रॉक टू वाटरवे एंड फ्रॉम वाटरवे टू लिविंग सिस्टम, किस तरह से सल्फर मूव होता है। सो बेसिकली व्हाट इज सल्फर साइकिल? द सर्कुलेशन ऑफ सल्फर इन वेरियस फॉर्म थ्रू द नेचर। नेचर में सल्फर का मूवमेंट या सल्फर का सर्कुलेशन इन वेरियस फॉर्म, सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में या सल्फर के फॉर्म में, नेचर में किस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है सल्फर का, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। सो इट इज़ इन इट द सल्फर मूव बिटवीन रॉक, वाटरवे एंड लिविंग सिस्टम। इस साइकिल में जो सल्फर आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा रॉक के बीच में, रॉक से वाटरवेज में, वाटरवेज से लिविंग सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में अगेन वाटरवे में, किस तरह से इसका सर्कुलेशन होता रहता है। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ सल्फर थ्रू जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। सल्फर साइकिल हमें डिस्क्राइब करती है, हमें यह समझाती है कि किस तरह से सल्फर का मूवमेंट होता है फ्रॉम रॉक दैट इज जियोस्फीयर, ओके, एंड बायोस्फीयर दैट इज लिविंग सिस्टम। रॉक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं तो उसमें सल्फर भी होगा। जब उसके ऊपर बारिश होगी, हवा चलेगी, ओके, तो रॉक का क्या होगा? वेदरिंग होगा, रॉक टूटेगा, ओके, और इस तरह रॉक में से सल्फर रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये बायोस्फीयर में जाएगा, लिविंग सिस्टम में जाएगा, ओके, एंड सल्फर इज रिलीज फ्रॉम रॉक थ्रू वेदरिंग एंड द एसिमुलेटेड बाय माइक्रोब्स एंड प्लांट। जो सल्फर रिलीज हुआ है रॉक वेदरिंग के से, उसे उस सल्फर को क्या करेंगे? माइक्रोब्स हैं या प्लांट्स हैं, उसको एसिमुलेट करेंगे। एसिमुलेट करना मतलब जो सल्फर रिलीज होके आया है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, अब उसे ये क्या कर देंगे? ऑर्गेनिक जो है सल्फर में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक जो प्लांट है या माइक्रोब्स है वो एसिमुलेशन की प्रोसेस करेंगे और बनाएंगे, सल्फर की हेल्प से प्रोटीन बनाएंगे, विटामिन्स बनाएंगे, अमीनो एसिड्स बनाएंगे। तो इस तरह सल्फर जो है वो इन मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एंड इट बिकम ए ऑर्गेनिक सल्फर बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक सल्फर देन पास टू द फूड चेन। अब ये विटामिन, प्रोटीन जो प्लांट्स के अंदर बन रहे हैं या बैक्टीरिया या किसी माइक्रोब्स के अंदर बन रहे हैं, वो क्या होंगे? फूड सिस्टम में एंटर हो जाएंगे, पास ऑन हो जाएंगे। और अब ये एंड एसिमुलेटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल इसको एसिमुलेट करेंगे, ऑर्गेनिक सल्फर बनाएंगे एंड रिलीज व्हेन दे डिकम्पोज। और जब ये एनिमल्स मरेंगे, प्लांट्स मरेंगे, तो ये डिकम्पोज होंगे तो अगेन उसमें से सल्फर रिलीज हो जाएगा, ओके। तो बात समझ में आई कि ऑर्गेनिक सल्फर जो फूड चेन में है उसे प्लांट्स एनिमल एसिमुलेट करेंगे। एसिमुलेट करने के बाद जब उन प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाएगी, वो डिकम्पोज होंगे, तो सल्फर अगेन रिलीज हो जाएगा सिस्टम में, ओके। हम सल्फर की साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो सोर्स ऑफ सल्फर है वो क्या होता है? सल्फेट रॉक। एक पत्थर है सल्फेट रॉक करके, उसमें बहुत सारा सल्फेट प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सल्फर ही प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, सब कुछ होगा, ओके। तो उसमें सल्फर भी है। अब ये सल्फेट रॉक का क्या होगा? रॉक वेदरिंग होगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, रेन के थ्रू रॉक का वेदरिंग हुआ। वेदरिंग होने के बाद जो आपका सल्फेट है, ओके, वो रिलीज हुआ उसमें से। अब सल्फेट का क्या होगा? बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बैक्टीरिया इसका रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करेंगे तो सल्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक सल्फेट में, ऑर्गेनिक सल्फर में, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सल्फर को ट्रैप कर लेंगे और प्रोटीन और अमीनो एसिड बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बैक्टीरिया ही इस ऑर्गेनिक सल्फर का मिनरलाइजेशन होगा, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑर्गेनिक सल्फर का क्या होगा? मिनरलाइजेशन होगा। मतलब जब ये प्रोटीन अमीनो एसिड सिस्टम में जो भी एनिमल या प्लांट में बन रहे हैं माइक्रोब्स के थ्रू, जब उनकी डेथ होगी तो वो H2S के फॉर्म में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ओके। और अब इस H2S का क्या होगा? सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, थायोबैसिलस की प्रेजेंस में। थायोबैसिलस जो है वो H2S को कन्वर्ट कर देगा एलिमेंटल सल्फर में, और एलिमेंटल सल्फर जो है वो सल्फाइट में कन्वर्ट होके फिर से उसका ऑक्सीडेशन होगा और सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या हो रहा है? किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? क्लोस्ट्रीडियम की प्रेजेंस में हो रहा है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है।
सल्फर के एसिमिलेटरी प्रोसेस की या एसिमिलेशन की, मतलब एसिमिलेशन मतलब किस तरह इनऑर्गेनिक सल्फेट ऑर्गेनिक सल्फेट में सल्फर में कन्वर्ट होता है, उसका रिडक्शन होता है, देन उसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस बैक्टीरियाज। ओके, अब सल्फेट का हम डिसिमिलेशन देखते हैं। तो सल्फेट जो है वो उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सल्फेट के साथ H2 गैस का एडिशन होगा, मतलब जो सल्फेट है रॉक से जो वेदर होके आया है सल्फेट, उसका रिडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ H2S गैस। ओके, देन इन दिस H2S अगेन गो टू द ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन होगा थायोबैसिलस के फॉर्म में, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में एलिमेंटल सल्फर बनेगा। एलिमेंटल सल्फर अगेन सल्फाइड में कन्वर्ट होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा और सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ए शॉर्ट sulfur cycle। एसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन एंड डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। एसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ सल्फर फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर। जब जो रॉक से वेदर होके आया है सल्फर, उसका रिडक्शन कर दिया जाए, किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर। ऑर्गेनिक सल्फर मतलब आप प्रोटीन बनाने में उसका यूज़ कर लो, अमीनो एसिड बनाने में यूज़ कर लो। ओके, सो मैनी बैक्टीरिया और आर्कियल्स स्पीशीज़ जो हैं वो हेल्प करती है फॉर द रिडक्शन ऑफ सल्फर। ओके, डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ सल्फर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जो अमीनो एसिड विटामिन्स जो प्लांट्स और एनिमल में एसिमिलेट हुए थे, जब ये प्लांट्स और एनिमल डेड होंगे तो अब क्या होगा? या फिर ड्यूरिंग देयर लाइफ जो प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पायरेशन कर रहे हैं, ओके, रेस्पायरेशन के थ्रू क्या होगा? इट हैपनिंग ड्यूरिंग द एन ऑक्सीजनिक कंडीशन और एन एरोबिक रेस्पायरेशन की कंडीशन में डी सल्फोविब्रियो एंड डी सल्फोनीमिया एंड आर्कियोग्लोबस जो बैक्टीरियाज हैं वो डिसिमिलेटरी रिडक्शन करवाएंगे सल्फर का। ओके, एंड इन दिस वे H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सल्फाइड में कन्वर्ट होगा एंड सल्फेट में कन्वर्ट होगा in the presence of this bacteria. So this is a short introduction about the sulfur cycle.